फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम जो टूरिस्ट एंड रिलीजियस प्लेस मध्य प्रदेश के जो सीरीज चला रहे हैं उसके आगे हम चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे सांची। ठीक है, तो चलिए सांची देख लेते हैं। सांची कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? सांची आप लोगों को पता होगा कि यह रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो वह कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में। ठीक, जहाँ बौद्ध स्तूप, यहाँ पर बौद्ध स्तूप है, आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। ठीक, और चलिए देखते हैं सांची का जो प्राचीन नाम है फ्रेंड्स, कांकड़ाम। यह पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि सांची का प्राचीन नाम क्या है। तो क्या है इसका प्राचीन नाम? कांकड़ाम। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो देखिए, सांची का मौर्य काल, तो सांची को मौर्य काल में वाद सांगति। ठीक है, तो देखिए सांची का जो नाम है फ्रेंड्स वह है मौर्य काल में क्या बोला गया है? वाद सांगति और चैत्यगिरी। शुंग सातवाहन काल में इसको बोला गया है काकड़ाराव, और गुप्त काल में इसको बोला गया है काकनाद पोट, श्री महाविहार आदि कहा गया है। ठीक है, यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए कि शुंग सातवाहन काल में सांची को किस नाम से जाना जाता था, या मौर्य काल में सांची को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग बता सकें गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राजा अशोक ने विदिशा के सेठ देव की कन्या श्रीदेवी के प्रभाव से स्तूप का निर्माण सांची में कराया था। तो जो श्रीदेवी थी अशोक की पत्नी थी। ठीक है, तो उनके कहने पर इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था सांची में। ठीक, यह क्वेश्चन बनता है कि किसने सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो यह किसने करवाया था? राजा अशोक ने। यदि पूछा जाए श्रीदेवी किसकी पुत्री थी या श्रीदेवी का संबंध कहाँ से है, तो विदिशा से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांची स्तूप में देखिए फ्रेंड्स, सांची स्तूप के अंग क्या हैं या सांची के स्तूप में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो सांची के स्तूप में एक भूवेदिका है, वेथी, अंड और हर्मिका, तोरण द्वार आदि अंग हैं सांची के स्तूप में, और इसको 1989 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, इनको आप याद रखिएगा। सांची में स्थित नव विहार, देखिए सांची में जो स्थित है नव विहार है, तो नव विहार में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं महामौगलायन की अस्थियों के अवशेष कांच की मंजूषा में रखे हुए हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सांची में जो बुद्ध के जो शिष्य हैं सारिपुत्र और महामौगलायन, उनकी अस्थियाँ कहाँ रखी गई हैं? ठीक है, तो यह कहाँ रखी गई हैं? नव विहार में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सांची को आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर सांची स्तूप बने हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या कहा जाता है? बौद्ध नगरी। ठीक है, लेकिन बुद्ध यहाँ पर कभी नहीं आए। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। बौद्ध विहार, ठीक है, तो बौद्ध विहार है, अशोक स्तंभ, महापात्र। फ्रेंड्स जा हटा देना क्योंकि इस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। महापात्र, गुप्तकालीन मंदिर एवं संग्रहालय यहाँ पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम ओरछा। ठीक है, तो ओरछा कहाँ पर है फ्रेंड्स? निवाड़ी जिले में। ठीक है, पहले यह कहाँ पर आता था? टीकमगढ़ में आता था। ठीक है, अब कहाँ पर आने लगा है? निवाड़ी जिले में, क्योंकि नया जिला बन गया तो निवाड़ी में आने लगा। ठीक है, निवाड़ी नया जिला बना है। तो आप लोगों को कमेंट्स करके ये बताना है कि निवाड़ी जो जिला है वह किस सन में बना है। ठीक है, निवाड़ी जिला किस सन में बना है? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया है, उसकी डेट बतानी है आपको और सन बताना है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा।
ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई। यह पूछा जा सकता है आप लोगों को कि बुंदेलों की राजधानी क्या थी। बुंदेलों की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? ओरछा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनकी साधना स्थली भी यहाँ रही है ओरछा में। चलिए ओरछा के दर्शनीय स्थल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओरछा से कि फूलबाग कहाँ पर स्थित है या जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जहांगीरी महल ओरछा में है फ्रेंड्स। कई मतलब बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो 2-3 जगह पर हैं, तो आप लोगों को इनका भी ध्यान रखना है। जैसे चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि 1 से 2 जगह 3 जगह पर भी ये चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। तो देखिए चतुर्भुज मंदिर है ओरछा में, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फूलबाग है और शहीद स्मारक और छतरियाँ आदि हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहरों में ओरछा को भी शामिल किया है। अब आते हैं हम मैहर। देखिए फ्रेंड्स, जो मैहर है आप लोगों को पता होगा कि मैहर क्या है, शारदा देवी का मंदिर है मैहर में, है ना। शारदा देवी का भव्य मंदिर है। तो और यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है सतना जिले में स्थित है। और आला उदल का यहाँ पर क्या है? अखाड़ा है और माँ शारदा देवी का मंदिर है। ठीक है, और मैहर को संगीत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि तानसेन मैहर से संबंधित थे। तो तानसेन के कारण संगीत नगरी के नाम से भी मैहर प्रसिद्ध है। चलिए अब देख लेते हैं हम जैनों के तीर्थ स्थल। तो जैनों के तीर्थ स्थल में सबसे पहले देखते हैं 52 गजा। ठीक है, तो 52 गजा कहाँ पर है फ्रेंड्स? 52 गजा है बड़वानी में। ठीक है, और आप लोग इसको कमेंट्स करके लिखिए कि बड़वानी कहाँ पर है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में 72 फीट ऊंची जैन भगवान आदिनाथ की मूर्ति का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसका स्थान देखते हैं मुक्तागिरी। मुक्तागिरी फ्रेंड्स जो है वो कहाँ पर है? बैतूल में। मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में। ठीक है, जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैनियों का जो तीर्थ स्थल है एक है पावागिरी। पावागिरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? इनको याद रखिएगा, पावागिरी खरगोन में है। मुक्तागिरी, ठीक है, मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में है। और एक और हमने अभी बताया था 52 गजा। 52 गजा कहाँ पर है? बड़वानी में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब और कुछ देख लेते हैं हम जो याद करना है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए सोनागिरी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, सोनागिरी। ठीक है, सोनागिरी जो है वह कहाँ पर? दतिया में। ठीक है, सोनागिरी कहाँ पर है? दतिया में। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सोनागिरी कहाँ पर है? दतिया में। गोमटगिरी इंदौर में है। पुष्पगिरी देवास में है। फ्रेंड्स इनको याद रखना कि सोनागिरी कहाँ पर है? दतिया, पुष्पगिरी देवास और कामदगिरी चित्रकूट में है। ठीक है, और मंगलगिरी कहाँ पर है? सागर में। मंगलगिरी सागर में है। मतुंगगिरी कहाँ पर है? धार में है। ठीक है, मतुंगगिरी धार में। और कुंडलपुर फ्रेंड्स का थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। कुंडलपुर जो है वह कहाँ पर है? दमोह में। कुंडलपुर कहाँ पर है? दमोह। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जैनियों के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो 52 गजा कहाँ पर है? बड़वानी में है। ठीक है, आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में है। ठीक है, पावागिरी खरगोन और सोनागिरी कहाँ पर है? दतिया में। गोमटगिरी इंदौर में और पुष्पगिरी देवास, कामदगिरी चित्रकूट, मंगलगिरी सागर में और मतुंगगिरी धार में है। कुंडलपुर कहाँ पर है? दमोह में। तो फ्रेंड्स ये थे एमपी के कुछ टूरिस्ट प्लेस और रिलीजियस प्लेस। ठीक है, जो एमपी में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों के लिए और आगे नया वीडियो लेकर आते हैं।
और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स। थैंक यू माय वॉचिंग चैनल।